हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चौसर के लिटरेरी करियर के बारे में। कल हमने चौसर के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हमने देखा था चौसर के बारे में कि चौसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड लिटरेचर कहे जाते हैं, मॉर्निंग स्टार या फादर ऑफ रेनेसा बोले जाते हैं। ओके, और ये बचपन से कौन सी भाषा को जानते थे, ठीक है। इसके अलावा इनका डेथ कब हुआ, इनका बर्थ कब हुआ, ये सारी चीज़ें कल की वीडियो में हमने देखी थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इनके लिटरेरी करियर के बारे में। कल बताया था कि इनके लिटरेरी करियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। तो आज हम फर्स्ट इनका जो लिटरेरी करियर है, जो फर्स्ट पार्ट है, आज हम उसको देखेंगे, फ्रेंच पीरियड को। पहले हम फ्रेंच पीरियड को देख लेते हैं। फ्रेंच पीरियड में अभी यहाँ पर 2 इनके वर्क्स हैं, ठीक है। पहला इनका वर्क है द रोमांस ऑफ द रोज़, ठीक है। द रोमांस ऑफ द रोज़, ये इनका पहला वर्क है। ये एक एलिगोरिकल पोएम है, ओके, एलिगोरिकल पोएम है, रिटन इन ऑक्टोस्लैविक कपलेट एंड डायरेक्टली बेस्ड अपॉन दी रोमांस डे ला रोज़, ठीक है। तो इन्होंने रोमांस ऑफ द रोज़ जो है वो किसके बेस पे लिखा है, ठीक है, या कहाँ से हम कह सकते हैं इसका सोर्स लिया है। इनकी ये जो वर्क है, इनकी ये जो बुक है, जो वर्क है इनका, वो किस पर बेस है, ठीक है। तो वो बेस किस पर है, वो बेस है आपका रोमोंट डेला रॉस पर, रोमोंट डेला रॉस पर, जो कि किसका वर्क है, गिलेम डी लॉरिस एंड जैन डी मिंग, इनका वर्क है। ये कोई फ्रेंच राइटर रहे होंगे, इन्होंने अपना वर्क लिखा होगा, ठीक है, रोमोंट डेला रॉस। इसी से इंस्पायर होकर के, ठीक है, इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने अपना वर्क लिख दिया, द रोमोंट ऑफ द रोज़। ओके, ये रॉस है एंड ये रोज़ है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, लेकिन बेस इन्होंने यहीं से लिया है, इंस्पायर यहीं से हुए हैं ये, ओके। तो ये एक एलिगोरिकल पोएम है, ऑक्टोस्लैविक कपलेट में इसको लिखा गया है। ऑक्टोस्लैविक कपलेट क्या होता है, जिसमें आपके 8 सिलेबल्स होते हैं। ऑक्टो का मीन्स ही होता है 8, ओके। जैसे हेक्सा का मतलब 6 होता है, ठीक है, पेंटा आपका 5 होता है। तो ऑक्टोस्लैविक में लिखी गई है, मीन्स कि इसमें 4 फीट होते हैं और आपके 8 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी में 5 फीट हैं तो वो 10 सिलेबल हो जाएंगे, इसमें क्या होता है कि 4 फीट है तो 8 सिलेबल्स होते हैं, तो वो आपका कहा जाता है कि ऑक्टोस्लैविक में ये पोएम या जो भी वर्क है वो लिखा गया है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ 7700 लाइन्स। इसमें लाइन्स कितनी हैं, इनके वर्क्स में लाइन्स हैं 7700 लाइन्स, और ये एक ट्रांसलेशन वर्क कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनका वर्क हो गया, द रोमोंट ऑफ द रोज़। सेकंड जो इनका फ्रेंच पीरियड का वर्क है वो है द बुक ऑफ द डचेस, ओके। क्या है, द बुक ऑफ द डचेस है, ठीक है। इट इज़ अ ड्रीम एलिगरी। अच्छा, ये जो इनका वर्क है ये एक ड्रीम एलिगरी है एंड एलजी, और ये एक एलजी भी है, याद रखिएगा, ये एक एलजी भी है। रिटन इन ऑक्टोस्लैविक कपलेट, ये भी आपका ऑक्टोस्लैविक कपलेट में ही लिखा गया है। ऑन द डेथ ऑफ ब्लांच, किसकी डेथ पे लिखा है इन्होंने, ये लिखा है इन्होंने ब्लांच की डेथ पे, ओके। जो कहाँ की डचेस थी, डचेस ऑफ लैनकास्टर, जो लैनकास्टर की डचेस थी। वाइफ किसकी थी, जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी इन 1369, ठीक है। जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ ब्लांच, जो डचेस थी लैनकास्टर की, उनकी डेथ पे इन्होंने लिखा है द बुक ऑफ द डचेस, इसीलिए यहाँ पे डचेस का नाम है द बुक ऑफ द डचेस। और क्योंकि ये डेथ पे लिखा गया है, इसीलिए ये एक एलजी कंसिडर की जाती है, ठीक है। आपको पता है कि किसी की डेथ पे हम लैमेंट करते हुए जो वर्क लिखते हैं दैट वुड बी एलजी, ओके। एंड ये ड्रीम एलिगरी है। आगे देखते हैं, अ पोएट रीडिंग अ बुक फॉल्स इनटू स्लीप एंड इन हिज ड्रीम। अब देखिए ड्रीम एलिगरी क्यों है, क्योंकि ये ड्रीम में सो गया है, पोएट जो है वो ऐसा कंसिडर कर रहा है कि वो सोया हुआ है और अपनी ड्रीम में जो एक नाइट है वो स्टोरी को नैरेट कर रहा है, नैरेट द स्टोरी ऑफ डचेस। जो नाइट है, जो योद्धा है, वो डचेस की स्टोरी को नैरेट करता है। ही वेक्स अप एंड प्रिजर्व्स इट इन वर्ड्स, और वो जागता है और इसको वर्ड्स में प्रिजर्व कर देता है, जो उसने ड्रीम देखा होता है, इसीलिए ये ड्रीम एलिगरी कही जाती है, ओके। तो ये इनके 2 वर्क
फ्रेंच पीरियड के थे। कल हम पढ़ेंगे इटालियन पीरियड के इनके वर्क्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।